ठेकेदार के व्यक्ति से जानकारी ली। उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये कंकड़ पत्थर तो आते ही रहेंगे। मैंने कहा ये इतना बड़ा स्लैब हो रहा है, जनहित में कार्य हो रहा है, ये बड़े बड़े पत्थरों के ज़्यादा स्लैब डाल रहे थे, इसमें आपकी गिट्टी की बचत हो रही, रेती की बचत हो रही, तो पूरा ही स्लैब, पूरी स्लैब की ढलाई पत्थरों से क्यों नहीं करते। उस पश्चात मैंने उनकी डीपीआर की बात की, उनकी सरिया की, तो सरिया में मुझे शक आया कि सरिया मैंने नापा तो उन्हें कहीं 9 इंच में बंधा हुआ था, कहीं 3.5 इंच में बंधा हुआ था। शॉर्ट सरिया 6 इंच में बंधी हुई थी, जबकि डीपीआर के अनुसार वो 6 इंच में बांधना था। उसमें ठेकेदार द्वारा लोहा बचाया। उसके पश्चात 2 पत्रकार वहाँ थे, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, नाप तुलाई करके दिया। उसके पश्चात वहाँ नगरपालिका टेक्नीशियन, इंजीनियर या समयपाल उपस्थित नहीं थे। करीबन 9 बजे के लगभग इंजीनियर, समयपाल आए, उनसे जानकारी लिया। जानकारी लेने पर उन्होंने मुझसे ये कहा, इंजीनियर ने, कि 6:30 बजे तक लगभग मैं यहाँ थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने उनके पत्थरों को दिखाया। इंजीनियर से बात करने पर उनको पत्थर निकालने लगा। उनसे पूछताछ करने पर प्रतिपक्ष नेता आए। प्रतिपक्ष नेता ने कॉलम में से 1.5 से 2 किलो का पत्थर लाया, ना वाइब्रेटर चल रहा था। ये सारी जानकारी की फुटेज मेरे पास है और मैं चाहता हूँ कि करीबन ये 3 करोड़ के लगभग ये भवन निर्माण हो रहा है और इसमें जो घटिया स्तर का काम करके जो घोटाला हो रहा है, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जांच करके जो भी इसमें शामिल है, चाहे परिषद के अध्यक्ष हो या नगरपालिका सीएम हो, अधिकारी हो, अध्यक्ष हो, पालीवाल जी हो, इन पे कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि ये भ्रष्ट ठेकेदार है। पिछली 2013-14 के लगभग 14 में इंदिरा आवास योजना का काम इस व्यक्ति ने किया था। उसी पीरियड प्रतिपक्ष नेता द्वारा इनके 17 कॉलम तोड़े गए थे। आज इतना बड़ा करोड़ों का काम हो रहा, फिर भी प्रतिपक्ष नेता शांत है। नगरपालिका स्कूल भवन में स्टेडियम का कार्य चल रहा था, जब अरुण भोसले के कार्रवाई करने पर 11 कॉलम तोड़े गए थे। तो आज अध्यक्ष महोदय के सामने, नज़र के सामने इतना करोड़ों का काम चल रहा है, फिर भी वो शांत है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं मिली भगत है और इसीलिए ये भ्रष्टाचार हो रहा है। उसके पश्चात लोक निर्माण सभापति थे, उनसे मैंने पूछा, वो नशे में टुन्न थे। उन्होंने मुझसे 2 बातें की और हाथ जोड़ के नमस्कार लिया और कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं बोलता। वो एक तो नशे में थे, वो बोलने लायक भी नहीं थे। उसके पश्चात मैं करीबन 11:45 तक वहीं था। फिर बंसल न्यूज़ वाले लोग आए, बरगढ़ जी आए, बरगढ़ जी आए, उनके साथ में गुर्दे जी आए, बहुत से लोग वहाँ जमा होने लगे। तत्पश्चात हमने इंजीनियर से मांग की और इस काम को रोकने के लिए बात की। मैंने 10 बजे के लगभग तहसीलदार महोदय से बात किया। मैंने उनको जानकारी दी। जानकारी देने पर मैंने उनसे मांग की कि आप पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को थोड़ा सा यहाँ भेज दीजिए, रिक्वेस्ट किया। उसके पश्चात तहसीलदार महोदय ने बोला कि आप वहाँ की फुटेज और एक आवेदन बना के कल दे दीजिए, मैं कार्रवाई में डाल देता हूँ। तब कहीं 9:30 के लगभग इंजीनियर आई और ये सारी उनके संज्ञान में बात थी, पत्रों से लेकर कंक्रीटिंग से लेकर, और इतना बड़ा स्लैब होने पर भी इनका एक भी क्यूब नहीं बनाया था। लगभग पूरब के साइड में 2000 के लगभग, पश्चिम साइड में 1500 लगभग स्क्वायर फीट का ढलाई हो चुकी थी। फिर भी इन्होंने ये नहीं समझा कि इसका कोई क्यूब बनाया जाए, जबकि नियम से 1000 स्क्वायर फीट के स्लैब ढलाई पर इनका एक क्यूब बनना था। इन्होंने कबूल किया इंजीनियर साहिबा ने, और उन्होंने बोला कि मैंने उनसे बोला भी कि मैडम आप एक क्यूब कब बनाएंगे, पूरा स्लैब ढलाई होने के पश्चात या स्लैब ढलाई चलते हुए। तो इंजीनियर शांत हो गई, वो चुप रही। और समयपाल से बात किया, समयपाल ने सीएमओ साहब के संज्ञान में डाला
सीओमओ साहब ने फ़ोन पर समयपाल से कहा कि आप काम रोक दीजिए। उसके पश्चात पंचनामा बनाया। पंचनामा में सरिया से लेकर पत्थर तक सारी बात लिखी, उसमें पंचनामा पे साइन हुई। इंजीनियर तेज सिंह, गौतम सिंह करके वो भी थे, उनसे मैंने पूछा और उन्होंने मुझसे ये कहा, अभी वर्तमान में प्रभारी सीओमओ है वो, उनने मुझसे कहा कि हम पंचनामा नहीं बना सकते, हमारी उपस्थिति दर्शा दीजिए। हमने उस पंचनामा पे उनकी उपस्थिति दर्शाई है और उसके पश्चात मैं घर निकल गया।